अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 12 पर विचार कर रहे हैं। दूसरों का रोग दूर करने का उपाय, है ना। तो दूसरों का रोग दूर करने का उपाय के अंतर्गत जितने प्रकार के अंधविश्वास हैं उस पर भी सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। सबसे बड़ा बल है आत्मबल, गुरुदेव का कहना है ना। आत्मा में अपार बल है और मन इधर उधर मत भटकाओ, इनके कहने का मतलब है ना। तो औषधि पर कल चर्चा हुई। औषधि भी जो आत्मबल मनोबल से बढ़कर नहीं है ना। तो जो भी हो आवश्यकता अनुसार औषधि लोग खा लेते हैं, खाना भी चाहिए ज़्यादा यदि पीड़ित हों तो, लेकिन योग साधन कभी नहीं छोड़ना है ना। योग साधन से जब ठीक हो जाएगा शरीर तो औषधि की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि जो भोजन पान ही हमारा औषधि का रूप में कार्य करने लगता है। इतने नन्हे से बालक थे हम लोग और माता पिता यही सब खिलाते खिलाते हम लोग अच्छा से खाना पीना खिलाए, आत्मज्ञान आत्मबल सब कुछ हो गया, शरीर भी स्वस्थ रहा और इतने बड़े हो गए हम लोग, है ना। अनेक रोग दुख तकलीफ सबको झेलते हुए भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना। क्योंकि वो एक नियम है आत्मा का। निश्चित रूप से शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ होगा, है ना। पर ये जो बातें हैं मन के अंदर में इतना प्रभाव डालती हैं जिसके कारण से हम बीमार होते ही भयभीत हो जाते हैं और भय के कारण बीमारी बढ़ जाती है। तो मंत्र तंत्र जादू टोना दुनिया भर के लोगों को बुलाते हैं हम लोग, है ना, अज्ञान अवस्था में। तो सद्गुरुदेव उसी का सफाई मन को कर रहे हैं कि मन को शुद्ध रखो तो कोई तकलीफ नहीं है। उसी के विषय में चर्चा हो रही है यहाँ पर। हाँ, तो मंत्र तंत्र के विषय में बतलाए हैं सद्गुरुदेव। मंत्र तंत्र भी कुछ नहीं है। कुछ लोग निरर्थक और बेमानी मतलब के वाक्यों को भुन भुना कर भी दूसरों का कष्ट दूर करते हुए देखे गए हैं। वेद के मंत्रों द्वारा, हिंदू और कुरान की आयत द्वारा मुसलमान भी लोगों की पीड़ा दूर किया करते हैं। हमने बिना कोई मंत्र पढ़े ही बिच्छू और सर्प का विष क्षण मात्र में उतार दिया है। बिना मंत्र पढ़े ही केवल होठ हिलाने से ग्रामीण और मूर्ख रोगी समझते हैं कि कोई मंत्र पढ़ा जा रहा है। इसलिए कुछ लोग झूठ मूठ का केवल रोगी के विश्वास के लिए होठ हिलाते रहते हैं। मंत्र में कोई बल नहीं है, बल है आत्मा में और दृढ़ विश्वास में। बहुत से लोग मंत्र नहीं पढ़ते, केवल होठ हिलाते रहते हैं। ऐसे झाड़ने वालों से जब लोग कहते हैं कि हमें मंत्र बता दो तो वह कहता है कि कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं है। लोग इस पर यह समझते हैं कि शायद यह न बताने का एक बहाना है। हमने तो देख लिया है, हमारे शिष्य और पाठक भी यदि चाहे तो इसकी परीक्षा ले लें और बिना मंत्र पढ़े सांप और बिच्छू का विष केवल आत्मबल द्वारा क्षण मात्र में जब चाहें तब उतार दें। सर्प का विष उतारने की एक और युक्ति हम अपने शिष्यों को बता देते हैं, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव चाहते हैं कि हम लोग का मन एकाग्र हो, अपने आप में, है ना, तल्लीन हो जाए और हम लोग आत्मा की अपार बल को जान लें जिससे हमें कभी कोई तकलीफ ना हो, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि मंत्र और तंत्र जो कुछ भी है ये भी निरर्थक है, बेमानी है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि माने मंत्र भुनभुना रहे हैं और कोई कोई वेद मंत्र से भी हिंदू लोग और कुरान शरीफ ये सब का आयत पढ़ करके मुसलमान लोग पीड़ा दूर करते हैं और बिना कोई मंत्र पढ़े बिच्छू और सर्प का क्षण मात्र में उतार दिए कहते हैं सद्गुरुदेव, है ना। तो उनकी प्रतिभा, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, लोग उन पर इतना भरोसा करते थे। तो जब सद्गुरु बिना मंत्र के ही इच्छा द्वारा आत्मबल द्वारा क्षण मात्र में उनका विष उतार देते थे, सर्प का विष हो या तो ये क्या बोलते हैं बिच्छू का विष, है ना। तो उतना मनोबल अगर आप में आ जाए, हम में आ जाए तो हम लोग भी क्षण मात्र में बिना मंत्र पढ़े भी लोगों के दुख दूर कर सकते हैं।
पर हम लोग का ध्यान और तपस्या, साधन और ध्यान तपस्या में डूबना पड़ेगा। बहुत बड़ा माने कार्य है यह। तो सदगुरुदेव बता रहे हैं कुछ लोग क्या करते हैं, झूठ मूठ का होठ हिलाते हैं गांव ग्रामीण देहाती लोगों को, और ऐसे ही मंत्र से अच्छे हो रहे हैं लोग। लोग पूछते हैं कि हमें भी सिखा दो, वो कहते हैं कोई मंत्र नहीं है। तो फिर सोचते हैं लोग अच्छा ये बताना नहीं चाहता होगा, है ना। सदगुरुदेव का कहना है आत्म बल से बढ़कर कोई बल नहीं है। हृदय में दृढ़ विश्वास और आत्म बल हो तो सब बीमारी ठीक हो जाती है। तो सदगुरुदेव का कहना है हमने तो देख लिया है, हमारे शिष्य और पाठक भी यदि चाहें तो इसकी परीक्षा ले लें। बिना मंत्र पढ़े सांप पर बिच्छू का विष केवल आत्मबल द्वारा क्षण मात्र में जब चाहे तब उतार दें। सर्प का विष उतारने की एक और युक्ति हम अपने शिष्यों को बता देते हैं, है ना। ये बिना मंत्र पढ़े भी आत्मबल मनोबल के द्वारा सर्प का विष उतार देते थे सदगुरुदेव, है ना। ऐसे बहुत से मुनि लोग हैं। तो बात तो ऐसी है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मबल बहुत बड़ा बल है ना। आत्मबल और मनोबल और इच्छा शक्ति, इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है वास्तव में। इसे प्राप्त करने के लिए हमें योगाभ्यास करने के लिए बतलाए हैं सदगुरुदेव, है ना। अष्टांग योग का पालन करने के लिए बतलाए हैं। अष्टांग योग का पालन करते करते मन के विकार दूर हो जाते हैं तो आत्मा का तेज छलक पड़ता है। आत्मा का तेज जो है वो आत्मबल मनोबल और इच्छा शक्ति प्रज्वलित होने लगती है, दृढ़ संकल्प हो जाता है। तब हम लोग अपने शरीर का तो कोई बीमारी नहीं, दूसरे रहती ही नहीं है रोग शरीर में, है ना। दूसरे का रोग भी हटा सकते हैं, है ना। तो मंत्र का मतलब होता है मन को तर कर देना, मन को भिगो देना। तो ऐसी ऐसी पाठ पढ़ते हैं लोग जिससे उनका सर्प का विष उतर जाता है। हमने देखा है, हमारे सामने एक व्यक्ति को सांप काट दिया तो एक बूढ़ा व्यक्ति हमारे गांव में, तो उसको मंत्र झाड़ रहे थे, सिर से लेकर पांव तक जितने प्रकार के सांपों का नाम करते थे, और वो जहाँ भी है और इसका सर्प का विष यहाँ से उतर गया बोल करके मस्तक से फिर उतार देते थे गले पर। ऐसे करते करते सारे शरीर पर मंत्र पढ़ते रहे और उसी तरह फूंकते रहे, और पैर का अंत में पैर की चोटी तक भी, पैर के अंगूठे तक यह विष आया और यहाँ से उतार दो बोल करके फूंके, और यह जा अब पताल लोक चला गया, समाप्त, है ना। निरोग हो गए। बिल्कुल विचित्र। इतना समय तक वो मंत्र पढ़ते रहे और निरोग हो गए। उनका गाना भी सुना, मंत्र भी सुना, हम बैठ के देख रहे थे, है ना। कितनी बड़ी बात है। और हमारे सदगुरुदेव की बात ही अलग है। वो तो क्या नाम है पूछते, नाम से उठा देते उनको, चाहे सांप काटा रहे, सांप को जैसे नाम उनका बोलते थे उठ जाते थे। सुवर्ण मुनि थे, एक बार गए थे मेरे बड़े चाचा के साथ गोरखपुर, है ना। और अधिवेशन चल रहा था, सत्संग हो रहा था, और उनको सांप काट दिया, नाग सांप, सुवर्ण मुनि को, है ना। सब लोग घबरा गए, लेकिन कोई बात नहीं, सदगुरुदेव 3 घंटा भाषण देंगे तभी आ सकते हैं। वो भाषण कंप्लीट हुआ तब आए और बोले क्या हुआ, तो बोले इसको सांप काट दिया। तो बोले सुवर्ण बोलते साथ, हाँ नाग सांप बोलते हैं, मैं नाग सांप, है ना। सदगुरुदेव बोले देखो, तो बोले मेरा पैर मेरे ऊपर पैर रख दिए इसलिए काट दिए, है ना। फिर उसके सिर पर हाथ रखे गुरुदेव और पूरा जहर उतर गया, उसका ध्यान भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। ऐसी बात है। तो उसके मैंने गुरुदेव की तरह अब मन तो ऐसे ही हो जाता है ना। अब हमारा मन क्या कहता है, हम लोग सदगुरुदेव के समान तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा मन कहता है। यही कमजोरी को हटाने के लिए सदगुरुदेव इतनी बड़ी बात बता रहे हैं। हाँ, लेकिन मन का कमजोरी दूर होता नहीं है ना। कहने का मतलब है ध्यान और तपस्या से जैसे जैसे मनोबल बढ़ेगा तभी हो सकता है। हाँ, थोड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कभी, लेकिन ऐसी बातें बाप रे, किसी का जीवन, वो तो मरे हुए व्यक्ति को, सांप कटा हुआ व्यक्ति को भी गुरुदेव उठा देते थे, है ना। तो ये बात है। कहते थे जैसे सोए हुए व्यक्ति को आप लोग जगा सकते हैं, उसी तरह आत्मज्ञानी सूक्ष्म आत्मा को जगा करके निरोग कर देते थे। ऐसी ऐसी बातें हैं। तो योगी लोग के अंदर में इतनी शक्ति होती है ना। वह साधन हम लोग को सिखलाए हैं सदगुरुदेव, योग साधन। तो हम लोग योग साधन करेंगे तब ना होगा। योग साधन के लिए मन निर्मल होना चाहिए ना। मन निर्मल होने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन बहुत जरूरी है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान,
बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बहुत ज़रूरी है ना। तो आवश्यकता पड़ने पर हम लोग अपने कभी कभी अपने पीड़ित लोगों को, अपने आसपास चाहे अपने घर के लोगों को ऐसे मंत्र से अच्छे कर देते हैं, सो अलग बात है। लेकिन कोई सांप काट दिया, ये सब जो है, ये सब तो अभी तक ऐसा कोई अनुभव नहीं है अपना, है ना। लेकिन सदगुरुदेव जो बता रहे हैं, हमने देखा, हमने सुना है, सामने बैठ करके लोग कैसे मंत्र करते हैं और कैसे उसके मन को प्रभाव पड़ता है, और वो वहाँ से वहाँ विष उतर गया तो मन को उसको पूरी तरह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमारा विष यहाँ से यहाँ उतर गया, है ना। तो उसके अंदर फिर मंत्र पढ़ते हैं, फिर यह विष यहाँ से यहाँ उतर गया, फिर यहाँ से यहाँ यहाँ करते हुए सोचिए अंगूठे तक जा करके, और फिर पातालपुरी में चला गया, पूरी तरह नष्ट हो गया, चला गया। तो मेरे कहने का मतलब, जब मन के अंदर दृढ़ विश्वास हो गया उसको कि मेरे भीतर से सर्प का विष समाप्त हो गया, है ना। तो इसी को सदगुरुदेव बता रहे हैं कि आत्मबल के द्वारा बिना मंत्र पढ़े भी क्षण में सर्प का विष उतार सकते हैं, बिच्छू का विष उतार सकते हैं। इस तरह का हम शिष्यों को नया युक्ति बता रहे हैं बोल के, है ना। आगे फिर कल चर्चा होगी। यह पूरा हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।